एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। बचपन में जब रामू 8 साल का था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। रामू दूसरे के खेतों में काम करता था। उसे जो भी मजदूरी मिलती थी उसी से वह अपना गुजारा करता था। वह रोज़ सुबह खेतों में काम करने के लिए जाता था और दिन भर कड़ी मेहनत करता था। एक दिन जब रामू सेठ के खेत में काम कर रहा था तभी सेठ उसके पास आया और बोला, देखो रामू, फसल की बुआई नज़दीक आ रही है। तुम जल्दी से खेतों की जुताई कर दो। तुम जल्दी करोगे तो मैं तुम्हें इसके अधिक मजदूरी दूंगा। रामू बोला, ठीक है सेठ जी, कल से मैं और सुबह आकर ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि खेतों की जुताई जल्दी हो सके। सेठ बोला, ठीक है। रामू सेठ से अपनी उस दिन की मजदूरी लेकर घर चला जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है कि उसे कल सुबह जल्दी काम पर जाना है और सेठ उसे उस काम के लिए ज़्यादा मजदूरी देगा। यह सुनकर रामू की माँ बोली, बेटा, छोटी सी उम्र में तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। काश तेरे पिता हमारे साथ होते तो हमें यूं मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। रामू माँ से बोला, चिंता मत करो माँ, मैं खूब मेहनत करूँगा और ढेर सारा पैसा कमाऊँगा। तुम देखना, एक दिन हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और हम अच्छा जीवन जी सकेंगे। अगली सुबह रामू जल्दी उठा और काम के लिए सेठ के खेतों की तरफ जाने लगा। अचानक उसे एक विचित्र पीपल का पेड़ दिखाई पड़ा जिसमें एक बड़ा सा दरवाज़ा बना हुआ था। पीपल के पेड़ को देखकर रामू अचरज में पड़ गया क्योंकि वह पीपल का पेड़ इससे पहले वहाँ नहीं था। कौतूहल में वह पेड़ के पास गया और दरवाजे पर धीरे से हाथ लगाया। देखते ही देखते दरवाज़ा खुल गया। रामू ने अंदर झांका तो अंदर काफ़ी अंधेरा था, लेकिन फिर भी रामू ने हिम्मत करके दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर कुछ दूर अंधेरे में चलने के बाद उसे एक रोशनी दिखाई पड़ी। वह रोशनी को देखकर उत्साह में आगे बढ़ने लगा तो पाया कि पेड़ के अंदर एक गांव बसा हुआ है। वह गांव में घूमते घूमते अंदर तक पहुंचा तो उसे अचानक सहायता के लिए पुकारने की एक आवाज़ सुनाई पड़ी। वह आवाज़ की ओर बढ़ा तो देखा कि आवाज़ एक कुएं से आ रही थी। उसने कुएं में झांका तो वहां पाया कि एक आदमी गिरा हुआ था और सहायता के लिए पुकार रहा था। रामू ने उससे कहा, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, आप उसको पकड़कर बाहर आ जाइए। फिर रामू ने कुएं में रस्सी को फेंकी जिसे पकड़कर वह आदमी कुएं से बाहर आ गया। वह रामू का बहुत धन्यवाद देने लगा और बोला, भला हो आपका, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता और मैं इस कुएं में पता नहीं कितने दिनों तक और फंसा रहता। धन्यवाद भाई, आपने मेरी जान बचाई है।